हंगामा हो गया। इतनी डैडी बन के पढ़ने जा रही हूँ तो यस, घर की हाउस हेल्प मैं ही हूँ। मेरे पास लोन के लिए फोन्स आते हैं बस। हेलो, मैं ऐसे हेलो बोलती हूँ जैसे कि मैं फ़ोन पे नेटवर्क्स ना आ रहे हूँ। Anyways, I just woke up, not just, I woke up an hour ago. और मैंने सारे बिगल वाले काम कर लिए, अपने रूम की सफाई कर ली, थोड़ी सी घर में भी मम्मी की हेल्प करवा दी, बिकॉज हमारे घर पे कोई भी हाउस हेल्प नहीं आती है। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। हमने एक लगवाई थी हाउस हेल्प जो 3-4 महीने आई थी। उससे पहले कोई और आती थी, उसने छोड़ दिया था। इसके बाद वो लड़की आई। वो लड़की ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मेरे से भी बहुत छोटी थी, 14-15 ईयर्स की लड़की थी। वो आती थी तो पहले तो ऐसा हुआ कि अगर उसको कहीं भी 5-10 रुपये पड़े मिल जाए घर के अंदर तो वो उठा के मेरी मम्मी को दे देती। वो उठा के मेरी मम्मी को दे देती थी कि ये लो आंटी, पैसे मेरे को वहाँ पड़े हुए मिले थे, आपके हैं, आप रख लो, ठीक है। फिर क्या हुआ, मेरी मम्मी ने एक दिन कहीं कुछ शॉपिंग वगैरह के लिए कराई थी और फिर वो कुछ 250 का एक 200 रुपये का नोट था और एक 50 रुपये का नोट था। तो उसको जो बेड होता है, बेड के ऊपर जो स्पेस होती है ना, वहाँ रख दिए, ठीक है। और उसके बाद मेरी मम्मी नहाने चली गई। वो सुबह सुबह आ रखी थी झाड़ू पोछा करने के लिए, ठीक है, साफ सफाई करने के लिए। तो मम्मी निकली तो वो वहाँ थे नहीं, ठीक है। तो मेरी मम्मी को उस टाइम तो ये लगा कि भाई मैंने कहीं और रख दी होंगे, मैं भूल गई होंगी कहीं रख के, कोई बात नहीं। एक दिन और ऐसा हुआ, मेरी मम्मी आई, 100 रुपीज़ का नोट था। अब जैसे कि अब हमारी ना अलमीरा है, उस पर हमने वॉलपेपर्स लगा रखे नीचे भी, जो चिपके नहीं हुए, चिपके नहीं है, पर उसको हम इसे उठा सकते हैं, ऐसे लग सकते हैं, लाइक जब न्यूज़पेपर लग देते हैं वैसा कुछ है, ठीक है। तो उसके नीचे 100 रुपीज़ रखे मेरी मम्मी ने, ठीक है। फिर वापस से वो अपना काम करने लग गई, मेरी मम्मी अपना काम करने लग गई। अब जब थोड़ा टाइम बाद आके देखा, उसको ढंग से कहीं रखने की जगह थी, वहां रखने गई तो वो 100 रुपये भी वहां से गायब। तो उस टाइम ही मेरी मम्मी को ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, मैं रख के भूल गई होंगी, मैंने यहाँ नहीं रखे होंगे, मैंने कहीं और रख दिए होंगे, मैं भूल गई होंगी रखकर, ठीक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं रखते हैं और वो चीज़ हम भूल जाते हैं कि मैंने यहाँ रखी थी या मैंने वहाँ रखी थी। थर्ड टाइम क्या हुआ, मेरी मम्मी ने इंटेंशनली 200 का नोट एक बेड के ऊपर रखा, ठीक है, बेड के ऊपर रखा, और एक 100 रुपीज़ का नोट जो अलमीरा का वो था पेपर, उसके नीचे रखा इंटेंशनली, ठीक है। और उसके बाद मेरी मम्मी नहाने चली गई और के आई, मेरी मम्मी नहाकर आई और तब तक वो चली गई थी काम वगैरह करके, बोल के आंटी काम हो गया, मैं जा रही हूँ, ठीक है। मम्मी ने बोला हाँ ठीक है जा। और मेरी मम्मी ने जाके देखा, वहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं था। फिर मेरे पापा आए, ठीक है, मेरे पापा ने, मम्मी ने बोला कि ऐसा यहाँ पे रखा हुआ था मैंने, अब नहीं है। और वो आई थी काम के चली गई, मेरे को याद है मैंने यही रखा था, इस बार तो मैं भूली भी नहीं, इस बार तो मैंने इंटेंशनली रखा था देखने के लिए कि कहाँ जाते मेरे पैसे। तो मेरी मम्मी ने उसको कॉल किया कि उसका नाम लेट्स से के है। बोलती के एक बार घर आ, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। कहती है हाँ आंटी अभी आती हूँ। तो वो आई तो मेरी मम्मी ने बोला कि हाँ तूने वहाँ से पैसे उठाए थे, ठीक है। मैंने वहाँ पैसे रखे थे, 200-100 रुपये का नोट रखा था मैंने, तूने उठाए वहाँ से? तो वो बोलती कि नहीं मैंने नहीं उठाए। कहती सच बोल। बोलती नहीं मैंने नहीं उठाई। मेरे पापा ने बोल दिया मेरे पास कैमरे का फुटेज है, मैंने वहाँ पे कैमरा लगा रखा है, सच बता दे अब। और वहाँ पे कोई कैमरा नहीं है, ठीक है। तो कहती कि वो डर गई क्योंकि वो छोटी बच्ची थी यार, 14-15 साल की, डर गई। कहती मैं पुलिस को बुला लूँगा, जल्दी बता दे, ठीक है, लगा तो उठाए होंगे तो तूने। तो बोलती हाँ अंकल मैंने उठाए हैं। हमने कैमरा कुछ नहीं है, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उसने उठाए थे। अब क्या हुआ, अब मेरी मम्मी ने दूसरी भी पूछ लिया, 200 रुपये उठे थे तो 100 रुपये उठे थे, कि वो भी तूने उठाए हैं? तो कहती हाँ वो भी मैंने उठाए थे, ठीक है। उसने वो सब कन्फेस कर लिया। अब मेरे पापा ने बोला कि मुझे सारे पैसे ला के वापस दे। वो इन टोटल बने होंगे 500-600 रुपये का आते कि नहीं, अगर तेरे को नीड थी तो तू मेरे से मांग सकती थी, मैं तेरे को दे देता, पर अब तू मेरे को वो सारे पैसे वापस ला के दे। वो कहती कि नहीं मेरे खर्च हो गए, प्लीज़ मेरे मम्मी पापा को मत बताना। अब इसीलिए हमने अब कोई घर पे नहीं रही, क्योंकि इतना बड़ा कोई घर पे नहीं ऐसे हाउस हेल्प रखा, क्योंकि ऐसे घर में बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं और ज़रूरी नहीं कोई इस पर 24 घंटे दिखता रहे कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो यस, घर की हाउस हेल्प मैं ही हूँ। सुबह उठते साथ इतना बोल दिया एंड आई डिसाइडेड टू डाइट बिकॉज मेरा पेट में ब्लोटिंग ही बहुत ज़्यादा हो रही है
कि मेरी जो जीन्स है वो मेरे को टाइट हो गई है। बच गया, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरी 12 घंटे की तो इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाती है, मैं इतना सोती हूँ। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं लंच कर देती हूँ। मेरी मम्मी जा रही है आज खाटू श्याम, तो मेरे को थोड़ी वैसे भी हेल्प करनी थी, तो अब मैं करूँगी लंच। आई विल सी यू इन माई लंच बेड, बिकॉज मैं लंच बेड पर ही करती हूँ। आई शुड नॉट ओपन माई हेयर इन द किचन, बट भाई मुझे कभी कभी लिटरली ऐसा लगता है कि मैं कितनी ही बेकार बनकर अपनी वीडियो बना सकती हूँ। मैं अपनी लास्ट वीडियो देख लेती हूँ तो मुझे एक बार सेट हो जाता है मेरे लिए, अब इससे बेकार बन के वीडियो बनानी है। बाय द वे वी हैव 2 ऑप्शंस, मैं या तो पूरा फुल फ्लेज खाना खा लूँ, अपना लंच कर लूँ, या तो मैं नारियल पानी पी लूँ। तो मैं सोच रही हूँ मैं नारियल पानी शाम को पी लूँगी, क्योंकि लंच का टाइम हो गया, वरना मैं 2 घंटे बाद वापस खाने बैठ जाऊँगी। तो मैं लंच ही कर लेती हूँ। Here is my dinner, सॉरी लंच। तो मेरी पहली मील होने वाली है सुबह से। मैंने लिटरली सुबह से कुछ नहीं खाया, एक भी दाना मेरे मुंह के अंदर नहीं गया एक्सेप्ट पानी। और अभी 1 बजने वाला है, मतलब 15 मिनट है 1 बजने में। नाइस। तो आई एम हैविंग दाल राइस विद 1 चपाती और थोड़ा सा चार। आई लव अ चार। नाउ प्लीज लेट मी एंजॉय माय लंच। मेरा लंच कंप्लीट हो गया। मेरे दिमाग में ऐसे ही अचानक से आया कि मेरे पास कोई भी एक बढ़िया सा लिप कॉम्बो नहीं है, लिप लाइनर, लिपस्टिक और ग्लॉस, मतलब अच्छा होना, जो अच्छी कैटेगरी में आता है ना, वैसा नहीं है। तो मैंने सोचा कि ऑर्डर एंड लिप कॉम्बो। मैं ऑब्वियसली वो ब्लिंकिट से मंगवाने वाली हूँ। अगर मैं नायका वगैरह से मंगवाऊंगी तो 1-2 हफ्ते लग जाएंगे उसको आने में, तो मैं उसको ब्लिंकिट से मंगवाने वाली हूँ। एंड लेट्स सी वो कैसा आता है। और कुछ अफोर्डेबल सा ढूंढूंगी, बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही ज़्यादा चीप नहीं, बहुत बिल्कुल अफोर्डेबल सा। दोस्तों हियर इज़ माई ऑर्डर। इतना अच्छी आई है। ओके, दीज 2 प्रोडक्ट्स, तो ये मुझे टोटल पड़े हैं 268 रुपीज़ के। दिस लिप लाइनर, आउच, ये है स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर। मुझे मेकअप का एम भी नहीं करना आता। ये लग भी रहा है, वेट, कुछ तो लगा के आई हूँ। शेड बढ़िया है पर मेरे से लग नहीं रहा है अच्छे से, क्योंकि मुझे आता नहीं है लगाने। मैं इसको करेक्ट करके आती हूँ मिरर में देखकर। मेरे पास लोन के लिए फ़ोन्स आते हैं बस। सो लिप लाइनर मैंने अप्लाई कर लिया है। अब लिपस्टिक, मेरे पास आज तक एक भी लिपस्टिक न्यूड शेड में नहीं थी। बहुत डार्क या फिर चमकीली लाल पीली कलर की है मोस्टली, जितनी भी है। नॉट बैड। अब इसको भी ढंग से लगा के आती हूँ। रुको, तो हाथ में बाकी का बचा है, आई कैन यूज इट एज अ ब्लश। ये थोड़ा बाहर निकल गया, ऊपर नीचे हो गया है, पर मुझे अच्छा लगा है। आई लव इट। मैंने होठों से लगाई तो हंगामा हो गया। नाइस, आई लव इट। अब मैं इतनी बैडी बन के पढ़ने जा रही हूँ। and I'll see you after a bit, after my one study session. Okay? मैंने इतनी देर में सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियो कंप्लीट करी। पता नहीं मुझे इतना ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट क्यों लग रहा था, इतना डिफ़िकल्ट वो है नहीं। तो मैंने सिर्फ 2 वीडियो कंप्लीट करी है। अभी मुझे और भी करना है। इससे पहले मैं सोऊंगी नहीं, मैं पूरी वीडियो आज कंप्लीट करके सोऊंगी। मतलब जितना मेरा टारगेट है आज का, उसको मैं कंप्लीट करके सोऊंगी। चाहे मैं आज 4 बजे सोऊँ या 5 बजे सोऊँ, आई डोंट केयर। मुझे वो सब कंप्लीट करना है। प्लस मेरे को आज डिनर भी बनाना है, बिकॉज मम्मा घर पे नहीं है। मेरे लिए, पापा के लिए और चीनू के लिए मैं डिनर बनाऊंगी, जिसमें मैं पनीर की सब्जी बनाने वाली हूँ। ऑब्वियसली आई एम गोना शो यू। पनीर बनाना है, और मुझे गंद जो मैंने फैलाया घर के अंदर, किचन में और सारी जगह, मुझे वो भी साफ़ करना है, बिकॉज कल आते साथ मुझे डांट नहीं खानी है मम्मी से। इन सब चीज़ों के लिए मेरे को एनर्जी भी चाहिए, तो मैं पहले थोड़ी सी एनर्जी लूँगी। एक तो भाई साहब चाकू चाहिए होगा इसके लिए।
अब मैं थोड़ा सा छीन को पिला देती हूँ। पिएगा? मेरे को भी छोड़िए थोड़ा सा। आई एम हैविंग माई डिनर। मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस, थोड़ी सी बनाई थी तो मुझे वो खाना नहीं था, तो मैं अप्पे खा रही हूँ। ये भी मैंने बनाए थे। पता है, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं इतना सब कुछ बनाना सीख गई हूँ। लिटरली मुझे पहले कुछ भी नहीं आता था। और मुझे जस्ट रियलाइज़ हुआ, मुझे पता चला एक्चुअली कि मैं कल सुबह लेट नहीं उठ सकती हूँ। मुझे कल सुबह जल्दी उठना है बिकॉज कुछ काम है मेरे को। मुझे कल सुबह जल्दी उठना है और जल्दी उठने के लिए मुझे जल्दी सोना पड़ेगा। सो लेट्स ओके, जस्ट लेट मी जस्ट फिनिश माई डिनर और उसके बाद आई विल स्टार्ट स्टार्टिंग। आई थिंक आई एम डन विद द डे बट आई एम नॉट, बिकॉज मुझे भी ये वीडियो भी एडिट करनी है। मेरा पढ़ने वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। एक तो मैं अपनी ही चीज़ों से खुद को ही मार देती हूँ। नाखून, आई रियली वॉन्ट टू डू माई नेल एक्सटेंशन। करवाऊँगी मैं सून, अभी तो नहीं करवा रही बट करवाऊँगी। अगर कुछ इवेंट वगैरह होगा या फिर कुछ ओकेजन होगा। मेरा बर्थडे तो चला गया, इससे बड़ा इवेंट क्या हो सकता है, पर मैं करवाऊँगी। अभी नहीं करवाऊँगी, कुछ टाइम बाद करवाऊँगी। सो व्हाट आई एम सेइंग कि आई एम डन विद द डे। मैंने अपना पढ़ाई वाला काम कंप्लीट कर लिया है, पर मेरे को अभी एडिटिंग करनी है इस ब्लॉग की। बिकॉज मेरा एक काम ये भी था कि मुझे ये वाला व्लॉग को एडिट करना है, वो मैं लेटे लेटे कर दूँगी बेड पर ही, क्योंकि मैं अपने फ़ोन पे ही करती हूँ। मैं लैपटॉप से नहीं करती हूँ एडिटिंग, क्योंकि वो मुझे बहुत लंबा प्रोसेस लगता है। पहले फ़ोन से क्लिप को लैपटॉप में ट्रांसफ़र करूँ, फिर उसमें मैं जो ऐप है वो मेरा थोड़ा हैंग भी होता है, पता नहीं क्यों। तो मुझे बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, उनको पसंद भी नहीं है प्रोसेस। तो आई एम गोना रिवार्ड माई सेल्फ विद दिस चॉकलेट। मेरे को भी नहीं समझ आता मैं क्या बना देती हूँ, पर मैं जो भी बना देती हूँ मैं उसको कंपाइल करके डाल देती हूँ। सी यू इन माई नेक्स्ट वन।